अच्छा, अभी बताना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना ये? स्क्रीन पे आ रहा है ना? जी सर। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि आज जो है हम शुरू से लेकर जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हो आप लोग, तो सब इसको एक बार चैंट कर लो, साथ में कर लेते हैं। तो क्या होगा कि हम अगर रोज जितने सूत्र को पढ़ेंगे उसको एक बार चैंट कर लेंगे, तो क्या होगा, हमें आसानी से याद हो जाएगा, है ना? तो 2 मिनट लगेगा इसको चैंट करने में, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो वो पहला सूत्र से शुरू करते हैं, क्या है? अथ योगा अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसार रूप इतरत्र। उसके बाद क्या है? वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा परमान विपर्य तो नहीं हो विकल्प रहा है निद्रा। हाँ, सर, पीडीएफ शो नहीं हो रहा है। अभी अभी हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा है, एक मिनट को, क्या प्रॉब्लम आ है? अभी आएगा तो मेरे को आप लोग एक बता देना कि आ रहे हैं। अभी हो रहा है? जी सर। हम्म। तो यहाँ पांचवें पांचवें सूत्र पे हम लोग हैं, क्या है? जी वृत्तिय सर। पंचय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान अतदरूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विश्यासं प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास स तु दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्यम अवितर्क विचार आनंदास्मिता नुगमात संपर्क्यातः। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ा था शनिवार की क्लास तक। अभी हमने जो पहले जो पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फिर से उसको पढ़ा होगा। और अगर किसी का कोई भी सवाल है जो हमने पिछले क्लास में, अब तक की क्लास में जो भी पढ़ा है, किसी का कोई भी सवाल हो तो अभी हमसे पूछ ले, फिर नहीं तो हम, अगर कोई सवाल ना हो तो हम आगे की क्लास, आगे के सूत्रों को देखेंगे। बताओ, बताइए आप लोग, कोई सवाल है किसी का? हम्म। किसी का सवाल नहीं है ना? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। हम्म। तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का? तो नो चलिए सर, एक सवाल था लेकिन याद नहीं आ रहा सर, क्या पूछना था मैं भूल गई हूँ। अरे आएगा याद सवाल कर, क्वेश्चन कर लूंगी। सवाल सवाल नहीं भूलना है। कैसे होगा? सवाल भूल जाओगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब है आप ठीक से, आपने तैयारी नहीं कर, रिवाइज नहीं किया आपने ठीक से। नहीं सर, रिवाइज किया था लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है क्या चलो है। चलो, हाँ, अभी स्मृति आपकी थोड़ी फिर वही स्मृति का सूत्र हमने आपको क्या बताया था? तो सर, स्मृति, हाँ, वही हो रहा है। कोई बात नहीं है, फिर जब भी याद आ जाए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हमने जो पिछला कल जो क्लास में, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वितर्क विचार आनंदा अस्मिता अनुगमा संप्रज्ञात। तो हमने संप्रज्ञात समाधि को, संप्रज्ञात समाधि के बारे में चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने संप्रज्ञात समाधि के आपको 4 भेद बताए थे कि 4 तरह से संप्रज्ञात समाधि लगती है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? एक वितर्क के साथ, जब हमारा मन वितर्कों के साथ एकाग्र होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सवितर्क, है ना? और जब वितर्क रहित होते हैं तो क्या होता है? वो निर्वितर्क। उसी तरह जब वितर्क आने खत्म हो जाते हैं, तब थोड़ी और ऊंची अवस्था आती है समाधि की, उसको बोलते हैं विचार। मतलब मन में विचार, विचारों के साथ जब मन की एकाग्रता लगती है, समाधि लगती है, तो क्या होता है? उसको उसको बोलते हैं सविचार। और जब विचार के बिना होता है, जब मन में
कोई विचार नहीं होता, विचारों की कोई वृत्ति नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं निर्विचार संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। उसी तरह फिर आनंद, मतलब जब हमारे मन में आनंद होता है, ना वितर्क होते हैं ना विचार होते हैं, केवल आनंद, आनंद की अनुभूति हमें होती है। तो आनंद की अनुभूति के साथ जो समाधि लगती है उसको उसके उसे क्या बोलते हैं, आनंदा। आनंद से, आनंद के साथ जो समाधि लगती है उसे आनंद वाली समाधि कहते हैं। फिर आनंद के बाद क्या आता है, अस्मिता। तो जब आनंद क्या होता है, जब हमारे चित्त में आनंद के साथ समाधि लगती है तो द्वैत भाव रहता है कि मैं और आनंद अलग अलग दो वस्तुएं रहती है, कि हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। तो जो साधक को समाधि की में और आगे बढ़ना है और ऊंची समाधि में जाना है, तो वो क्या करते हैं, आनंद के प्रति भी, आनंद की जो वृत्तियां हैं उसको भी निरोध करते हैं वो। तो उसको भी निरोध करते हैं, तो सिर्फ अस्मिता, अस्मिता मतलब मैं का होना, मैं हूं बस, ये शुद्ध अहंकार बचा रहता है, अहम भाव। तो वो होता है अस्मिता, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे देखो, आगे के सूत्रों में क्या कहते हैं कि जब ये संप्रज्ञात समाधि से ऊंची अवस्था क्या होती है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। तो अभी संप्रज्ञात समाधि में हमने क्या देखा कि सारे वृत्तियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, जो वृत्तियां हैं वो सारी की सारी वृत्तियां खत्म हो गई है, मन के जितने भी, मन की सारी क्रियाएं, मतलब विचार वितर्क, ये सारी चीजें खत्म हो गई है। लेकिन वो जो विचार, मतलब वो जो वृत्तियों के संस्कार होते हैं वो खत्म नहीं हुए हैं अभी, वो चित्त पर पड़े हैं, समझ। और वो वृत्तियां कभी भी, वो जो चित्त के संस्कार हैं वो कभी भी हमें दोबारा वापस नीचे गिरा सकते हैं। मतलब समाधि की अवस्था तो है लेकिन हम फिर दोबारा से गिर सकते हैं, क्योंकि संस्कार रूप में वो बीज तो पड़े हैं। बीज का मतलब क्या होता है कि बीज अगर जमीन जमीन के अंदर है तो वो बीज दोबारा कभी भी अंकुरित हो सकता है ना। हमने बीज का, जो पेड़ है, पेड़ का जो डाली है, तना है, उसको तो हमने काट डाला है, लेकिन बीज जो जमीन में बीज है, उस बीज को हमने नहीं उखाड़ा है। तो बीज को नहीं उखाड़ा है तो क्या है कि वो बीज कभी भी दोबारा से अंकुरित हो सकता है। तो पूरी तरह अभी हम विकारों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो आगे की बात क्या कहते हैं कि जो बीज होती है, जो ये तो पहले इसमें क्या है कि वितर्क विचार आनंदा अस्मिता के बाद वाली जो स्थिति आती है, उसमें क्या होता है कि हमने विराम पर, उस पे विराम तो लगा दिया है पहले संस्कार के, मतलब अब मन बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। आपको मैंने वैराग के बारे में पढ़ाया था ना, अपर वैराग, जिसमें यतमान है ना, एक इंद्रिय और ये सब जो आपको मैंने बताया था। तो वह आपका वैराग्य पूरा हो गया, विषयों की तरफ मन तो नहीं जा रहा है लेकिन मन में संस्कार पड़े हैं। तो उस अवस्था में, उस चित्त की अवस्था में जो समाधि लगती है वो है संप्रज्ञात। ठीक है। और ये जब पूरे बंद हो गए तो जब उसके बाद प्रत्यय, मतलब आपने रोक दिया है मन को जाने से, तो ऊंची अवस्था की समाधि आएगी, उसको बोलेंगे असंप्रज्ञात। ठीक है। इसको थोड़ा गौर से सुनना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक और एकाग्रता पूर्वक सुनना। तो हमने क्या बताया आपको, जब वृत्तियां खत्म हो गई है लेकिन उसके संस्कार पड़े हैं, तो चित्त के जो संस्कारों के साथ समाधि लगेगी, मतलब चित्त के संस्कार अभी भी उसमें संस्कार रूप में चित्त में पड़े हैं जो दोबारा से अंकुरित हो सकते हैं। तो वो संस्कार के बीच के साथ जो समाधि लगती है उसे असंप्रज्ञात बोलते हैं। उस असंप्रज्ञात के भी दो भेद होते हैं, एक को क्या बोलते हैं, सबीज, और दूसरे को बोलते हैं निर्बीज। एक को क्या बोलते हैं, सबीज, और दूसरे को बोलते हैं निर्बीज। अब सबीज क्या है और निर्बीज क्या है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो चित्त पे संस्कार, वृत्तियों के संस्कार पड़े रहते हैं, वो संस्कार के साथ जो संप्रज्ञात समाधि लगेगी उसे हम बोलेंगे सबीज असंप्रज्ञात समाधि। और जब हम वो पूरे जो भी बीज को भी हमने जमीन से उखाड़ के फेंक दिया पूर्णतया, अब क्या होगा, जब बीज को उखाड़ के फेंक दिया हमने, बीज का निरोध कर दिया हमने, अब बीज जमीन में नहीं है तो दोबारा कोई भी अंकुरन उसमें नहीं होगा, मैंने बीज को हमने भून दिया है बिल्कुल ही। तो निर्बीज हो गया, अब मन में उसके बीज, संस्कार के संस्कार भी नहीं है चित्त में, चित्त अब क्या हो गया, पूरी तरह शुद्ध हो गया है, बीज भी नहीं है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, बिना बीज के, मतलब निर्बीज। ठीक है। तो ये असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हो गए। ये ये इसी इसी की बात इसमें कह रहे हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य, मतलब कि संप्रज्ञात समाधि
के जो संस्कार बचे रह गए थे उसको हमने असंप्रज्ञात समाधि में, निर्बीज समाधि में, वो संस्कार को भी अब खत्म कर देंगे तो निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। ठीक है। अब देखो आगे के सूत्रों में, भव परतयो विदेह प्रकृति लया नाम। अभी इसको, ये जो 3-4 सूत्र है इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, और आपको थोड़ी सी भी अगर समझ में ना आए तो दोबारा बिल्कुल पूछना। इसमें मतलब ऐसा, मुझे पता है कि ये जो नए लोग होंगे उनको समझने में दिक्कत होगी, तो आप बिल्कुल ही उसको ऐसा मत सोचना कि मतलब सर क्या सोचेंगे, मैं सवाल नहीं पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। तो सवाल आप बिल्कुल ही बेझिझक होकर पूछना। मैं चाहता हूँ कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, भव पर, आगे के सूत्रों में क्या बोल रहे हैं, भव परतयो विदेह प्रकृति लयानाम। अब क्या कह रहे हैं पतंजलि जी कि अभी मानो कि एक व्यक्ति है, एक साधक है, मतलब, और उसने साधना चालू की, उसकी सारे मतलब संप्रज्ञात समाधि लग गई, उसकी संप्रज्ञात मतलब वितर्क विचार आनंद अस्मिता, है ना, ये चारों करते करते वो, ये इसके बाद वो असंप्रज्ञात समाधि में भी आ गया, उसकी चित्त की सारी वृत्तियां भी खत्म हो गई, है ना। लेकिन क्या हो गया कि वो जो मैंने क्या बताया, बीज रह गया। बीज मतलब जमीन के, तो बीज जमीन के अंदर रह जाता है, दोबारा अंकुरित हो सकता है ना। पर वो बीज, वो जब तक वो बीज को निकालता उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। मतलब उसके चित्त में जो संस्कार पड़े थे, उस संस्कार को वो इससे पहले निकाल पाते कि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उन्होंने पीछे जितना काम किया है वो सब खत्म हो जाएगा। मानो कि आप कोई काम करते करते एक अवस्था तक पहुंचे, आप पढ़ते पढ़ते, मानो कि आपने पढ़ाई की, नौकरी की, आपको नौकरी लग जाए, किसी भी मतलब किसी भी क्षेत्र में आपने तैयारी की, और मानो कि अगर आप उस काम में सफलता नहीं मिली आपको, या आप सफल नहीं हो पाए, इसका मतलब तो ये नहीं है जो आपने तैयारी की है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको वो तो आपके, वो तो जो भी आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, वो ज्ञान तो आपके पास रहेगा ही ना। वो ज्ञान तो आपके पास रहेगा ही, और उस ज्ञान का उपयोग आप और कहीं भी जरूर करोगे, जीवन में उस ज्ञान का आपको फायदा होगा। तो उसी तरह कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में असंप्रज्ञात के सभी समाधि तक पहुंचे थे, बीज को नहीं निकाल पाए थे, और बीज सहित उनकी मृत्यु हो गई, तो जब वो अगले जन्म में उनका उनका जन्म होगा तो क्या होगा, वो पिछले जन्म के जो अच्छे संस्कार हैं ध्यान के, मतलब क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि के, तो असंप्रज्ञात समा उस तरह की स्थिति में वो पैदा होंगे। समझ रही हो आप लोग, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में किया है, तो इस जन्म में उनको फिर से वो सब करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, जैसे आपने कोई किताब पढ़ लिया, आपको ज्ञान हो गया, तो आपने अब एक चीज, एक स्टेज को आपने पार कर लिया है ना, संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि के चारों स्टेज आपने पार कर लिया है, असंप्रज्ञात में पहुंच गए हैं, सभी के साथ आपकी मृत्यु हो गई, फिर दोबारा जब जन्म होगा तो आपको फिर शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को पार पार कर चुके हैं आप। तो इस जन्म में वो लोग जो होंगे, वो क्या होंगे, विदेह प्रकृति लयाना, है ना। विदेह का मतलब क्या होता है, अभी हम, विदेह का मतलब होता है कि जिनको शरीर से राग, जो शरीर के राग से मुक्त है। हम क्या होता है, हम जो साधारण जन होते हैं, उनकी आसक्ति शरीर से होती है ना, कि शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, शरीर मैं ही हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। वो लोग जो होते हैं जिन्होंने असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त, मतलब सभी असंप्रज्ञात समाधि में उनकी मृत्यु हो गई, और दोबारा जब उनका जन्म होता है तो उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति और पुरुष का भेद तो संप्रज्ञात समाधि में उनको मालूम मालूम हो गया होता है ना। वहां पे आपने बताया जैसे तत्परम पुरुष ख्याते गुण वेतरिष्टम, मैंने आपको बताया था वो सूत्र, उसमें क्या बताया था कि पुरुष और प्रकृति का ज्ञान वहां पे उसको हो गया है संप्रज्ञात समाधि में। तो यहाँ पे उनको पुरुष और प्रकृति का ज्ञान है, उनको पता है कि शरीर में नहीं हूं, तो वो विदेह की अवस्था है, शरीर से उनका राग और द्वेष खत्म हो गया। तो क्या होगा, उनको उनको ये सब पूरे साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ साक्षी भाव रखते हुए, और उनको बहुत जल्दी ही वो, मतलब इस जन्म में वो मुक्त हो जाएंगे, फिर उनका अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा बीज बचा हुआ है, संस्कार बचे हैं चित्त के ऊपर, और इस जन्म में वो सारे सारे जो भी बचे खुचे संस्कार थे वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर अगले बार उनका सर जन्म सर, होगा। हाँ पूछिए, प्लीज ये प्लीज पूछिए। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों में समाधि लगती है ना सर? क्या आप फिर से बोलना, एक बार दोहराना, आपने क्या बोला। ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों स्थिति में समाधि लगती है ना सर? हाँ हाँ हाँ, ये लेकिन संप्रज्ञात हाँ। संप्रज्ञात में संस्कार के साथ लगते हैं और असंप्रज्ञात में संस्कार के बिना लगते हैं। असंप्रज्ञात नहीं, देखिए अब थोड़ा सा आपने इसमें ये समझने में आपको ये गलती हो गई कि जो संप्रज्ञात समाधि है ना,
जी हाँ, अभी ये जो संप्रज्ञात समाधि से पहले वाला जो सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें वैराग्य के बारे में आपको वशीकार संज्ञा पढ़ाया था ना, इसमें हाँ हाँ दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ठीक है। तो जी अभी जी फिर से सुनना, अभी क्या है कि जो संप्रज्ञात समाधि उन व्यक्ति को लगेगी जिनका सबसे पहले क्या होगा, देखे गए विषय और सुने हुए विषय, इन दोनों से वैराग्य हो गया होगा। वैसी ही चित्त की अवस्था में उसको संप्रज्ञात समाधि लगेगी, ठीक है, पहला। और ये अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य मतलब क्या हो गया कि उस व्यक्ति का मन अभी संसारिक विषयों की तरफ नहीं जाएगा, ना संसारिक विषयों में जाएगा, ना स्वर्ग के भोग विलास की तरफ जाएगा। तो ऐसी चित्त की अवस्था होगी तब जाकर के उसको क्या लगेगा, संप्रज्ञात समाधि। और संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं, जिसमें एक तो क्या है, अब उसकी वृत्तियां तो खत्म हो गई है संप्रज्ञात समाधि में। वृत्तियां मतलब कि बाहर की तरफ उसका मन आकृष्ट नहीं हो रहा है, बाहर के वस्तुओं में, बाहर की चीजों में आकर्षित तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो चित्त के संस्कार पड़े हैं, वृत्तियों के संस्कार, वो तो चित्त में पड़े हैं। तो वो जो संस्कार पड़े हैं, उसी संस्कार को लेकर के, जैसे वितर्क को लेकर के जब समाधि लगेगी, तो वो वितर्क में क्या होगा, सवितर्क संप्रज्ञात समाधि। उसमें अभी चित्त में संस्कार हैं वितर्क के। फिर वितर्क वितर्क के संस्कार निकल जाएंगे तो फिर विचार के संस्कार उसके आएंगे। विचार के संस्कार के साथ समाधि लगेगी, उसको भी निरुद्ध कर देगा, तो और ऊपर की अवस्था आएगी, फिर वो आनंद की अवस्था आ जाएगी, पूरा पूर्ण आनंद। फिर आनंद के संस्कार को भी वो खत्म, क्योंकि वो आनंद जो है आनंदमय कोश का आनंद है, वो अभी उनको स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आनंद को भी जब वो निरोध कर देंगे तब आएंगे अस्मिता के ऊपर। तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ मैं का भान कि मैं हूँ, शुद्ध मैं, शुद्ध अहंकार, शुद्ध मैं, तो वो अस्मिता का है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अभी जो संस्कार हैं, ये भी संस्कार निकल गए, लेकिन अभी भी पूरे संस्कार नहीं निकले हैं उनके चित्त से संप्रज्ञात समाधि में। बहुत सारे संस्कार निकल गए हैं, लेकिन अभी भी पूरे पूरे संस्कार नहीं निकले, कुछ संस्कार अभी भी बचे हैं। तो कुछ संस्कार के साथ ही वो असंप्रज्ञात में जाएंगे। असंप्रज्ञात समाधि में भी दो भेद हैं, सबीज और निर्बीज। समझ रहे हो, सुनना जिसने भी सवाल पूछा है। तो जी अब जी हाँ, तो अब जो असंप्रज्ञात समाधि है, तो उसमें असंप्रज्ञात के दो भेद हैं, सबीज। तो सबीज में क्या है कि कुछ संस्कार हैं अभी भी चित्त में उनके, समझ रहे हो, कुछ संस्कार अभी भी चित्त में उनके पड़े हुए हैं। और उनको जब निकाल देंगे वो, तो उसी असंप्रज्ञात का दूसरा स्टेज है, वो है निर्बीज। तो वो मुक्त हो जाएगा अगर पूरा निकाल दिया तो, ठीक है। और यहाँ पे अगले सूत्र में क्या बताया उन्होंने कि भव परत्यो विदेह प्रकृति लयाना। इसमें ये है कि मानो कि जो जिस इंसान ने असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचे, तो असंप्रज्ञात समाधि की जो पहली अवस्था है, सबीज असंप्रज्ञात समाधि, जिनमें बीज है, तो बीज था ही उनके चित्त में और उनकी मृत्यु हो गई, वो पूरा बीज नहीं निकाल पाए। तो अभी पूरा बीज तो उनका क्षय नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो उनका जब दोबारा जन्म होगा, तो क्योंकि उन्होंने पहले योग का इतना अभ्यास किया हुआ है, तो वो जो योग का अभ्यास है वो खो नहीं जाएगा। उतनी साधना जो उन्होंने पहले जीवन में कर रखी थी, तो जब दूसरी बार उनका जन्म होगा, तो उनको फिर से ये सब नहीं करना होगा, असंप्रज्ञात मतलब फिर से वितर्क विचार ये सब नहीं करना होगा, क्योंकि वो पहले से ही ऊंची अवस्था को प्राप्त होते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस जन्म में क्या होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि हमारा जब जन्म होता है, तो हमने पूर्व जन्म के कर्म संस्कार हमारे चित्त में पड़े रहते हैं, है ना। तो उसी कर्म संस्कार के बल पे हमारा अगला जन्म होता है, जो प्रारब्ध मिलता है हमें। तो उसी उसी कि जो पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किया होता है, उसी कर्म के हिसाब से हमें क्या मिलता है, जाति आयु भोग मिलता है ना। जहाँ भी आपका जन्म कहाँ होगा, कितने साल आप जियोगे, कितनी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, ये तो आपके पहले के कर्म संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इस व्यक्ति ने क्या किया है, पूरे जन्म तो इन्होंने संस्कार को निकाला है, मतलब अच्छे संस्कार डाले हैं, साधना के संस्कार हैं। तो वो संस्कार के बल पे इनका दोबारा जब जन्म होगा, तो क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में इतनी योग साधना की है, तो वो सारे संस्कार के बल पे इनको खुद असंप्रज्ञात, तो सभी असंप्रज्ञात समाधि में ही इनका जन्म हो जाएगा। और इस जन्म में वो क्या करेंगे, जो थोड़े बहुत बीज बचे हुए हैं, मतलब असंप्रज्ञात वो पिछले जन्म के जो नहीं निकाल पाए थे, तो इस जन्म में वो उस संस्कार को भी ये निकाल कर बाहर कर देंगे, और क्या हो जाएंगे, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया? हम्म। जी 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 ठीक है। तो यहाँ तक चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। और समझ में ना आया तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब आगे के सूत्र को देखते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने क्या कहा, भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना, इन्हीं को, तो क्या होगा, जो आदमी जिसका दोबारा जन्म हुआ, तो इस जन्म में वो निकालेगा। तो इस सूत्र को देखना, भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयाना। तो विधेय
मतलब ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जो पिछले जन्म में असंप्रज्ञात सभी सभी समाधि के साथ जिनकी मृत्यु हुई थी, तो इस जन्म में उनका जन्म होगा, और क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों के संस्कार के बल पे इस जन्म में उनको असंप्रज्ञात समाधि में ही उनका उच्च अवस्था में उनका जन्म होगा, और इस बार वो क्या बोलते हैं, इस जन्म में सारे संस्कार निकाल के वो मुक्त हो जाएंगे। और प्रकृति लया नाम क्या होता है, जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, सत्य रज और तम। आप देखोगे बहुत सारे, अब इसमें बहुत बहुत जगह बहुत सारी किताबों में आपको भेद मिलेगा, कहीं इन्होंने किसी ने सर कुछ विद्वानों ने कुछ और हाँ। सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, पीडीएफ शो नहीं कर रहा है। अभी दिख रहा है सर यार, नहीं। ये एक फोन है ना, इस वजह से प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोगों के पास किताब है क्या? अभी जितने लोग सर जी जुड़े हो जी सब। हाँ, तो आप लोग क्या करो ना, आप लोग किताब में ही देखो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सूत्र ही लिखा है ना, स्क्रीन पे तो सिर्फ सूत्र ही है, और तो कुछ है नहीं। एक्सप्लेन तो मैं खुद बोल के कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एक बार क्या करिए, कि मैं शेयर फिर से कोशिश करता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार क्या करिए कि मतलब वो बुक भी देखते रहिए। हाँ, सर आप परसों। रहने दीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ ठीक है, आप कर दो फिर। एक फोन है ना, फिर क्या होता है, किसी कोई दूसरा को ज्वाइन करना होता है, तो उसको मैं इस स्क्रीन से उस स्क्रीन पे जाके एडमिट करता हूँ ना, तो वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के भेद। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हम विदेह प्रकृति लया नाम के बारे में हम बोल रहे थे, तो प्रकृति लया नाम में क्या हो रहा है कि जो प्रकृति में की जो 3 गुण होते हैं, सत्य रज तम। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो उनको देखोगे कि जीवन के जो बाहर के जो चीजें हैं उनको इफेक्ट नहीं करती है, मतलब बाहरी दुनिया में क्या घट रहा है वो उनको इफेक्ट नहीं करती, वो अपने प्रकृति में लय है, अपने ही काम में मगन है। तो प्रकृति लया नाम है, मतलब प्रकृति के गुणों, मतलब बाहर के जो गुण हैं उससे वो प्रभावित नहीं हो रहे, दुनिया संसार की चीजों से उनको प्रभावित नहीं हो रहा है। वो भी एक तरह से मान के चलो, वो भी असंप्रज्ञात समाधि में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब देखो आगे क्या बताते हैं कि जिन व्यक्ति, अब जो आदमी जिन्होंने, जैसे हम लोग हैं, अब हम लोगों ने पहले कभी कोई असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव नहीं, हम लोगों ने कभी, क्योंकि हमें पता है ना कि हम अगर हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे नहीं है कि हमारा जन्म सीधा ही असंप्रज्ञात समाधि में हो जाए। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए, उन लोगों को कैसे समाधि की प्राप्ति हो, है ना, हम जैसे लोग साधारण जन हैं, तो उनके लिए वो क्या उपाय बताते हैं कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, है ना। अब श्रद्धा वीर स्मृति, है ना, इसके द्वारा भी आप जो है आप क्या कर सकते हो, समाधि को प्राप्त कर सकते हो, है ना। समाधि आपकी लग सकती है, आप भी चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हो, योग के रास्ते पर चल सकते हो। अभी देखो ये ये शब्द आप लोगों ने सबने पहले भी सुना होगा, है ना, श्रद्धा वीर स्मृति, ये तीनों शब्द आपने सुना ही होगा। अब श्रद्धा, सर आवाज हाँ, ब्रेक हो जा रही है। अभी आ रही है? सर जी सर आ रही है, लेकिन बीच बीच में कट कट जा रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सर ये तो नेटवर्क इशू होगा। हो सकता है फिर नेट के, अभी तो सब कुछ मैंने आज पूरा मैंने व्यवस्था कर रखी है कि कोई समस्या ना हो, फिर भी या इधर तो क्लियर है सर, अभी तो क्लियर है। एक बार मैम आप कट करके जुड़िए। अच्छा, हो सकता है फिर आपके यहाँ, तो आपके वहां पे तो नहीं प्रॉब्लम है, क्या नाम है इनका? नहीं सर नहीं, मेरे यहाँ नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ एक बार आप सबके साथ। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए तो सही हो जाएगा। मेरा भी हो रहा था, मैंने किया, जी सही हो गया। ओके ओके। हम्म, करूँ? मैं स्टार्ट करूँ? जी 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 सर। सर। हाँ, एक बार ममता जी भी जुड़ जाती हैं तो फिर उनको एडमिट करना पड़ेगा ना उनको, अगर वो दोबारा जुड़ती हैं तो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, है ना। तो समाधि वीर स्मृति श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। अभी ऐसे व्यक्ति जिनका, जो हमारे जैसे व्यक्ति जिनका पूर्व जन्म में कोई साधना का संस्कार नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो श्रद्धा वीर और स्मृति, ये इन उपायों के जरिए वो समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो कि ये श्रद्धा क्या होती है, वीर क्या होता है, और स्मृति क्या होती है। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण की, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जिनके
जिसके मन में श्रद्धा होती है उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और श्रद्धा जो है वो कोई आसान बात नहीं है, मतलब यूं ही किसी को किसी में श्रद्धा नहीं जाग जाती है। श्रद्धा को जागने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी श्रद्धा को आप ऐसे समझो, श्रद्धा को आप ऐसे समझो कि अभी ये श्रद्धा आपके भीतर से आनी चाहिए, है ना। कहा जाता है कि श्रद्धा जो है कि जैसे माँ बच्चे का कल्याण करती है, माँ क्या होता है, माँ क्या करती है, बच्चे की देखभाल करती है कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, बच्चे का ध्यान रखती है। तो श्रद्धा ऐसी ही होती है कि आपको योग के मार्ग पर आपकी रक्षा करती है, आपको कभी योग के मार्ग से भटकने नहीं देती है। जैसे माँ बच्चे को का हमेशा ध्यान रखती है, वैसे ही श्रद्धा आपका ध्यान रखेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे दिल में योग के प्रति, मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है। इस वजह से हम योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। बिना श्रद्धा के अध्यात्म के मार्ग पर चलना नामुमकिन सा बात है। अभी देखो क्या होता है, अभी आप मोटिवेशन, आप सबको, आपने सबने यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा। तो क्या होता है जब हम कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या कोई मोटिवेशन की किताब पढ़ते हैं, तो वो मोटिवेशन क्या होता है हमारे साथ एक दिन दो दिन तो रहता है। आज आपने सुना किसी का वीडियो देखा मोटिवेशन का, तो दो दिन क्या होगा, आप खूब मोटिवेटेड रहोगे, सुबह जल्दी उठ जाओगे, खूब पढ़ाई करोगे। फिर दो दिन के बाद देखोगे वो मोटिवेशन चला गया, है ना। क्योंकि वो मोटिवेशन जो है बाहर से आपने देख करके कि दूसरे व्यक्ति से आया हुआ था, वो आपका नहीं था, इसीलिए वो टिका नहीं आपके पास, वो चला गया। उसी तरह योग के साथ आप देखो क्या होता है, आप योग तो प्रारंभ करोगे, 3 दिन 10 दिन 15 दिन लगातार ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, फिर छूट जाएगा आपसे कुछ दिनों के बाद। वो इसलिए छूट जा रहा है क्योंकि आपके पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अभी आप कह सकते हो कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, है ना, वीर के। अब श्रद्धा नहीं होगा तो आपके भीतर उत्साह नहीं होगा उस काम को करने का। कोई काम आदमी, अभी जैसे कि किसी इंसान के मन में पैसे कमाने की या सफल होने की चाह होती है कि मैं जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, या बहुत धन कमाना चाहता हूँ, या कोई बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। तो उसके मन में श्रद्धा होती है, मतलब उस काम के प्रति, तब वो सुबह शाम दिन रात लगा रहता है, मेहनत करता रहता है ना। अभी देखो, अगर आपके मन में मतलब पैसे कमाने की चाह है, या जीआरएफ क्लियर करने की चाह है, कुछ भी चाह है, तो आप उसके लिए क्या होता है, दिन रात आपके मन मन में वो चीजें चलती रहती है, आपको प्रयास नहीं करना होता है, सोचना नहीं पड़ता है। एक बेरोजगार आदमी कोई है तो उसके दिन रात उसके मन में कैसे मैं रोजगार, कैसे मुझे नौकरी लग जाए, ये सोच जो है उसके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है, वो सोचना नहीं पड़ता है उसको। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा करके रखे हैं 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, तो आप भूलते नहीं हो, आपको हमेशा याद रहता है कि मैंने इतना पैसा इस बैंक में रखा है या मेरा घर वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि उससे मेरे को क्या बेनिफिट मिल सकता है ना, उसके लाभ आपको पता है। तो आप उस चीज को भूलते नहीं हो। उसी तरह क्या होता है कि जब आप योग को करोगे तो उस योग से आपको कुछ फल मिलेगा, ध्यान करोगे, कुछ करोगे, तो उससे आपको थोड़ी थोड़ी शांति मिलेगी। तो जब शांति मिलेगी तो आप उसको फायदे को आप देखोगे, तो धीरे धीरे आपके मन में श्रद्धा का जन्म होगा। धीरे धीरे, वो एक दिन में ऐसा नहीं है कि आज ध्यान योग करोगे, 2 दिन योग करोगे और तीसरे दिन आपको एकदम श्रद्धा आ जाएगी। उस श्रद्धा को लाने के लिए धीरे धीरे आएगी। तो जब श्रद्धा आ जाएगी आपके मन में, फिर क्या होगा, आपके अंदर उत्साह आएगा कि जल्दी से मुझे अपने दुखों से मुक्त होना है। अब श्रद्धा क्यों नहीं जागती हमारे मन में, क्योंकि हमारे मन में क्या है, अविवेक है, ज्ञान ही नहीं है। तो इसी में क्या कहते हैं कि जब श्रद्धा जाएगी तो क्या करोगे आप, बहुत बहुत उत्साह के साथ, वीर का मतलब क्या होता है, उत्साह, मतलब बहुत अदम्य साहस करोगे, अदम्य मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे बहुत जबरदस्त, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा जाग गई है, आपको समाधि को प्राप्त करना है अतिशीघ्र। तो आप पूरे उत्साह के साथ उसमें उस काम में लग जाओगे, लगनशील होकर के। तो जब लगनशील होके लगोगे तो क्या होगी, आपकी स्मृति बनी रहेगी। स्मृति का मतलब क्या होता है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा यही काम है, मुझे समाधि चाहिए। तो आप उठते बैठते आपके दिमाग में वो बनी रहेगी स्मृति। उसमें आप जो सील का पालन आप करोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि मैं भूल गया था, जैसे मैंने भूल गया और मैंने चोरी कर दी, मैं भूल गया और झूठ बोल दिया, है ना। बोलोगे तो आप योग के मार्ग से हट जाओगे। तो आपकी स्मृति इतनी बनी रहेगी कि आपको योग के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो आप भूलोगे नहीं। अभी क्या होता है, हम जिस काम में हमारा श्रद्धा नहीं होता है तो हम क्या कभी कभी भूल जाते हैं, याद नहीं रह गया, भूल गए। तो हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि वहां जाना था, मैं भूल ही गया, पूरा बिल्कुल ही याद नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपके मन में श्रद्धा इतनी तीव्र है कि आप उसको पाना चाहते हो। और आप दिन रात लगन से काम भी कर रहे हो, तो आपकी स्मृति भी बनी रहेगी, लगातार आपकी स्मृति उस चीज के बारे में बनी रहेगी।
तो जब ये तीनों चीजें बनी रहेगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास प्रज्ञा आ जाएगी। प्रज्ञा देखो इसमें है ना, इस सूत्र देखना, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, है ना। तो ये जो प्रज्ञा है, तो आपके पास प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगा, विवेक आ जाएगा। अब प्रज्ञा क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब अभी हम जो हमारा जो ज्ञान है अभी, वो ज्ञान अभी अज्ञान है हमारे पास। इस अवस्था में जो ज्ञान आपको आएगा उसको बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है निरक्षीर विवेक, मतलब कि जो चीज जैसी है उसको वैसी देखने की क्षमता। अभी हम जो चीज जैसी है उसको वैसी नहीं देखते हैं। अभी क्या होता है, अभी जैसे मानो एक वस्तु है, कोई वस्तु है, वो वस्तु के प्रति जो उस वस्तु का जो ज्ञान आपको है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस वस्तु का ज्ञान जैसा ज्ञान आपको है वो वस्तु सचमुच वैसी ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है ना। अभी कोई वस्तु है, उस वस्तु के बारे में हमारा जो भी ज्ञान है ना, वो कोई जरूरी नहीं है हमने हमारा जो ज्ञान है वो वस्तु वाकई में वैसी है। तो ये क्या है, अज्ञान है। हाँ, अभी हम वो चीज को वैसी नहीं देख पा रहे हैं जैसी देखनी चाहिए। तो जब ये श्रद्धा वीर स्मृति योग के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो चित्त आपका समाहित हो जाएगा, मतलब चित्त एक एक जगह टिक गया है आपका। तो जब एक जगह टिक जाएगा चित्त तो क्या हो जाएगा, आपको विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब श्रद्धा से क्या हो जाएगा, विवेक मिल जाएगा आपको, है ना। और ये विवेक को कैसे विवेक पैदा करना है आपने ये देखा, तो आप यहाँ तक समझ में आया। तो अभी देखो क्या होता है कि अभी जब आप अपनी आंख, कभी आपने ध्यान किया होगा, आंख बंद करके कभी बैठोगे 10 मिनट के लिए, तो जैसे ही अभी आप आंख बंद करके बैठोगे तो क्या आपको दिखाई क्या मिलेगा, आप अपने भीतर क्या पाओगे, आप अपने भीतर पाओगे कि आपके मन में जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, जैसे ही आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपको सबसे पहले जिस चीज से मुलाकात होगी वो होगी आपके भीतर की वासना, कामना, है ना। ये सब मिलेंगे आपको आपके मन के भीतर, है ना। आप ये चीजें आपको मिलेगी और ये देखोगे कि ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपके भीतर अज्ञान है। तो जैसे जैसे आपकी समाधि बढ़ती जाएगी तो ये अज्ञान खत्म होता जाएगा। अभी क्या होता है, हमारा मन जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़े को देखा आपने, मकड़े क्या करती है, मकड़ी जो होती है वो क्या करती है, जाल जाल बुनती रहती है, और जाल बुनते बुनते क्या होता है, उस जाल में वो खुद ही फंस जाती है। तो अभी हमारा मन जो है ना वो मकड़ी के जाले के जैसा है। वो खुद ही जाल बुनता 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 रहता है और वो चारों तरफ इतना फैला देता है और उसी में फंस जाता है वो, फिर समझ नहीं आता है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। इसीलिए हमारा मन अभी बेचैन रहता है। अभी क्या होता है कि हम देख नहीं पाते हमें क्या करना है, अभी हमारा मन चारों दिशाओं में भाग रहा होता है। इसीलिए व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है ना। कभी मन करता है ये कर ले, कभी मन करता है वो कर ले, कभी मन करता है नौकरी के साथ एक और एक्स्ट्रा बिजनेस कर ले। तो इस तरह क्या होता है, हमारा मन चारों दिशाओं में भागता रहता है। और जैसे मकड़ी जाला बनाते बनाते खुद ही फंस जाती है, उसी तरह हम अपने मन के जाल में खुद ही फंस जाते हैं और फिर बेचैन होते हैं। लेकिन ये जो श्रद्धा वीर स्मृति वाले जो, जब आपको विवेक जागेगा तो क्या होगा कि अभी आप जो चीज जैसी है उसको वैसी देखोगे। तो आपके मन में व्याकुलता नहीं होगी, आपके मन में एक रसता आ जाएगी, एक रस रहेगा, मन टिका रहेगा, मन मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं। तो जब ऐसी अवस्था आएगी तो क्या होगा, तो फिर आपको बाहर की जो चीज है, जैसे आपको फिर ये, क्योंकि आपका मन तो हमेशा समाधि को कैसे जल्दी पालूं इस पे, मतलब इसी बात को लेके आप सुबह शाम आपके मन में इसकी स्मृति आपकी बनी हुई है ना। स्मृति का मतलब है कि आप हमेशा, आपका दिमाग उस समाधि कैसे मुझे जल्दी प्राप्त हो जाए इसके लिए आप सोच रहे हो। तो बाहर में आपको ये चिंता नहीं होगी कि मुझे भोजन कैसा मिल रहा है, मैं कैसे घर में रह रहा हूँ, घर अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है, या घर गाड़ी नहीं है या ये नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में आप ये इन सब चीजों से आपका मन जरा भी तनिक भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्मृति बनी हुई है समाधि के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो आगे के सूत्रों पे हम आते हैं। अब आगे के सूत्रों को देखो, उसमें क्या है कि तीव्र संवेगानाम आसन्ना, इसमें दो शब्द हैं। और एक और इससे इसके आगे वाले सूत्र को देखो, ये दो सूत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों को एक साथ समझेंगे। दूसरा क्या है, मृदु मध्य अधिमात्र तत्वा तत्वोपि विशेष। तो अभी तीव्र संवेग, अभी आप जब कोई काम करोगे, उस काम को आप कितने तीव्रता के साथ कर रहे हो, कितनी निपुणता के साथ कर रहे हो। एक आदमी क्या होता है, आलसी होता है, मतलब उसको काम को आराम आराम से करता है, देर देर करके, मतलब टालता रहता है, धीरे धीरे कर रहे हैं, करें आराम से करेंगे, मतलब उनको कोई जल्दीबाजी इन द सेंस की उस काम के प्रति उतनी वो रुचि नहीं है करने की, तो आराम आराम से करता है, उसको टालता है, कभी किया कभी नहीं किया, 2 दिन किया, 5 दिन छोड़ दिया। तो क्या है, वो तीव्रता नहीं है उसके काम में, बहुत स्लो है ना।
और संवेग का मतलब क्या होता है? मन। आप एक तो काम के प्रति तीव्रता, और संवेग का मतलब होता है मन के भाव। आपके मन में कितनी कितनी कितने संवेग कैसे हैं, ज्यादा संवेग है, कम संवेग है, तो वो, तो इसमें क्या होता है कि तीव्र, अब ये जो तीव्र, अब जिनके मन में जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तीन तरह के साधक है ना, एक है मृदु, एक है मध, एक है अधिक। अब जिसके मन में जो अधिक, जिसके मन में तीव्र तीव्र जिस जिस साधक के अंदर तीव्रता भी अधिक होगी, मतलब काम भी कर रहा है बहुत तीव्रता के साथ, और उसके मन में संवेग भी बहुत तेज है, मुझे बहुत जल्दी वो साधना मतलब समाधि को प्राप्त करना है ना, तो क्या होगा, उसको आसन्न मतलब जल्दी ही उसको मिल जाएगा समाधि। तीव्र संवेगानाम आसन्न मतलब क्या होगा कि क्योंकि उनकी गति तीव्र है, आसन्न का मतलब शीघ्र सिद्ध होती है, मतलब जल्दी मिल जाएगी उसको। जो आदमी जो अधिक म- तीव्रता के साथ और अधिक मन के संवेग के साथ समाधि का अभ्यास कर रहा है, उसकी समाधि जल्दी घटित हो जाएगी। फिर उसके दूसरे नंबर पे आता है जो मध्यम है, जिनकी जो संवेग भी मध्यम है, और जो तीव्र भी उतना तीव्र, मतलब मध्यम गति से वो कर रहा है, जो दूसरे नंबर का साधक है, तो उसको अपेक्षाकृत थोड़ी देर लगेगी समाधि को पाने में। उसी तरह जो मृदु है, मतलब बिल्कुल ही कम है, तो उसको और देर लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे कर रहा है, बहुत उसमें उतनी लगनता के साथ नहीं कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको थोड़ा देर लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में। यहाँ तक समझ में आया सबको? अभी देखो श्रद्धा, तो अब क्या होगा, तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? श्रद्धा के ऊपर। जिसकी श्रद्धा जैसी होगी तो उसी उसी प्रकार से वो काम करेगा। जिसकी श्रद्धा बहुत पुष्ट हो गई है, वो तीव्र संवेग के साथ काम करेगा, है ना। तो जब अभी अब एक बात और है कि श्रद्धा जो होती है, वो ऐसा क्या होता है कि आपके मन में श्रद्धा क्यों, मतलब हमारा हट जाता है, क्योंकि हमारे मन में भय होता है। अभी जैसे अब योग साधना में आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, आपके मन में बहुत सारे भय भय होते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा, अगर हम दिन भर साधना ही करते रहेंगे, पैसे नहीं होगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो फिर मुझे कौन देखेगा, पैसे तो चाहिए ही चाहिए, या पैसे बहुत हो भी गए तो फिर मन में आता है कि मेरा धन चला ना जाए, कोई छीन न ले, कोई लूट न ले, कोई गलत उसमें वो ना हो जाए, तो मन में फिर भय बना रहता है। तो श्रद्धा उसी के मन में पैदा होगी जिनके मन में भय नहीं है। भय होगा तो क्या होगा, चिंता बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी तो अब साधना नहीं करोगे, क्योंकि चिंता के साथ साधना होती नहीं है। अभी देखो तुलसीदास ने श्रद्धा के बारे में क्या कहा, उन्होंने बोला कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अभी इनका जो श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा है इनके मन में अपने मतलब भगवान के प्रति, कि जो निर्भय है ये, इनको पता है कि जो नहीं होना है वो तो नहीं होगा, और जो होना है उसको तो कोई मैं टाल ही नहीं सकता हूँ। तो हमें बिल्कुल निश्चिंत है हम कि जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, तो मेरे करने से या ना करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो वो अपनी साधना में मग्न लगे हैं। तो ये है श्रद्धा। इस तरह का जब आपके मन में बिल्कुल भय नहीं होगा, तभी आप जा करके वो श्रद्धा आपकी पुष्ट होगी, बिल्कुल एकदम पुष्ट, मतलब कहीं भी भागेगी नहीं, और लगे रहोगे आप उसमें। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? अब क्या कहते हैं कि अब यहाँ तक आपने समझा, तो अब एक और तरीका बताते हैं। मानो एक तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति के द्वारा आप समाधि को पाओगे, और एक दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ईश्वर प्राणी ध्याना द्वा। अब ईश्वर की भक्ति, मतलब ईश्वर जो होते हैं उसके प्रति अगर आप समर्पित भाव से वो करोगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो इस तरीके से भी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। मतलब जो ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपको ये श्रद्धा की या वीर की ये सारे चीज। लेकिन जब ईश्वर की भक्ति करोगे तब देखोगे कि इसमें भी ये सारी चीज तो आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, ईश्वर की भक्ति में वीर आ जाएगा, है ना। तो अभी क्या होता है कि जो ईश्वर है, अब ईश्वर की भक्ति को आपको सही सही समझना पड़ेगा, है ना। अभी देखो ईश्वर क्या है, अभी आगे जब पढ़ोगे तो ईश्वर के गुणों के बारे में बताएंगे हम, मतलब पतंजलि जी की ईश्वर ऐसा है, इसके ये गुण है, ये गुण है। तो जब आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो क्या होगा कि आपके मन में एक सात्विक वृत्तियां धीरे धीरे खुद ही बढ़ने लगेगी, है ना। आपके मन में क्या होगा, क्योंकि ईश्वर के प्रति आपके दिन रात ईश्वर का चिंतन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो क्या होता है कि एक सकारात्मक चीजें आपके मन में लगातार बनी रहेगी। जब सकारात्मक वृत्तियां बनी रहेगी तो क्या होगा, सकारात्मक वृत्तियां मतलब सात्विक गुण बना रहेगा। और जब सात्विक गुण बना रहेगा तो क्या होगा, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, है ना, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो बुरी वृत्तियां हैं, जो बंधन में बांधने वाली वृत्तियां हैं, वो तो सहज रूप से आपके मन में नहीं आएगी, क्योंकि आप दिन रात तो ईश्वर की भक्ति में लगे हो, ईश्वर का के गुणों का चिंतन कर रहे हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव है, समर्पण भाव है ना।
तो खुद ब खुद आपके मन में क्या होगा कि ये सब जो अक्लिष्ट वृत्ति सॉरी क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। जब क्लिष्ट वृत्तियां दूर हो जाएंगी तो सत्व गुण बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ईश्वर जो है वो सब सत्व रज तम ये सब तो उन्हीं के कंट्रोल में है ना। ये दुनिया तो ईश्वर ने बनाई है। तो जो व्यक्ति ईश्वर के को चिंतन करेगा तो उसके मन में सहज रूप से सात्विक वृत्ति बढ़ती जाएगी। तो सात्विक वृत्ति बढ़ते बढ़ते उनको खुद ही समाधि की मतलब समाधि लग जाएगी, उनको ज्ञान हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ और फिर आपको उस तरह की समाधि की प्राप्ति हो सकती है। अब देखो आगे के सूत्र में क्या बताते हैं। ये जो ईश्वर है ना, ईश्वर जो है वो कैसा है, ईश्वर का रूप क्या है। क्या हम राम को ईश्वर कह सकते हैं, क्या हम कृष्ण को ईश्वर कह सकते हैं, क्या हम हनुमान को ईश्वर कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताएंगे ईश्वर, या हम अल्लाह को ईश्वर कह सकते हैं, या मतलब जो भी हम जिनको हम अभी संसार में ईश्वर समझते हैं, क्या वो ईश्वर है या ईश्वर कोई और है। तो उसमें ये अभी जब आप परिभाषा देखोगे तो इस परिभाषा के आधार पे आप खुद ही उसका डिसीजन लेना कि ईश्वर कैसा हो सकता है। ठीक है। तो ईश्वर को परिभाषित करते हुए क्या बताते हैं कि क्लेश कर्म विपाक, है ना, आशय परमारिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब यहाँ पे शब्द आया है पुरुष विशेष, है ना। पुरुष विशेष है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब क्या होता है, एक तो आत्मा, है ना। यहाँ पे हम वो पुरुष का मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं कह रहे हैं वो, है ना। यहाँ जेंडर नहीं है। जेंडर का मतलब कि जो भगवान है वो पुरुष है और जो महिला मतलब स्त्री होती है वो ईश्वर नहीं हो सकती, नहीं। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं। पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा से ले रहे हैं। तो हमारे अंदर भी आत्मा है, तो क्या ये जो पुरुष है, क्या जो आत्मा हमारा, हम जो है हम ईश्वर हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष तो हमारे अंदर भी आत्मा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो पुरुष है ये विशेष पुरुष है। और इसके क्या क्या गुण है, वो क्या है कि वो क्लेश कर्म विपाक आशय। अभी जो क्लेश कर्म विपाक है, कर्मों का विपाक है, उससे वो आकृष्ट नहीं होता है। उससे मतलब वो ये उससे वो दूर है, मुक्त है उनसे। अभी आपने ये पढ़ा होगा क्लेशों के बारे में, मतलब नहीं पढ़ा होगा, आगे के सूत्रों में आएगा क्लेश। तो ये जो क्लेश है क्या होते हैं, पांच क्लेश कहे गए हैं। तो पांच क्लेश कौन कौन से हैं। एक पहला है अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है ना, अविनिवेश है। तो ये जो पांच क्लेश हैं, इससे जो ईश्वर है उनके भीतर ये अविद्या नहीं होता है, अस्मिता नहीं होता है, अब नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होती है, मृत्यु का अविनिवेश मतलब मृत्यु का भय नहीं होता है ना। अभी देखो राग द्वेष यहाँ देखना, अभी हम लोगों में क्या होता है, हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं वो ईश्वर। हम मतलब हमारी आत्मा वो पुरुष विशेष में, हम में, उसमें क्या अंतर है। अभी देखो कि अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो हमारे मन में तुरंत द्वेष पैदा हो जाएगा, है ना। और ईश्वर के मन में तो द्वेष पैदा नहीं होगा। आप कोई ईश्वर को ना भी माने तो भी ईश्वर, कोई व्यक्ति अगर नास्तिक हो, भगवान को ईश्वर को ना मानता हो, तो ईश्वर जो है उससे द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव नहीं है किसी से द्वेष करना। अगर कोई ईश्वर की बहुत आरती उतारने लगे और बहुत वो करने लगे तो ईश्वर उससे राग राग रहित होकर के उसके लिए कुछ भी नहीं कर देंगे, है ना। कोई व्यक्ति भगवान से कुछ भी गलत गलत मांगने लग जाए और बहुत सारा घूस दे ईश्वर को कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ईश्वर का क्या गुण है, वो राग तो उसके अंदर है ही नहीं। तो आपसे राग राग रहित होकर के आपका कोई काम नहीं कर देगा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर जो क्या है राग और द्वेष से मुक्त है। तो ना आप उनकी बुराई करोगे तो ना आपकी बुराई से, अब कभी कभी हमारे मन में क्या आता है, अगर हम ईश्वर के बारे में भला बुरा बोलेंगे तो वो हमको दंड देगा, है ना। अभी स्वभाव तो क्या होता है कि हम कोई हमारी बुराई करे, कोई हमारे बारे में गलत बोले तो हमारे मन में उनके प्रति द्वेष आता है, उनको हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनको पीटे, दंड दे, है ना। तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि आप उनकी बुराई कर दोगे तो आपको दंड देगा क्योंकि आपके प्रति उसके मन में द्वेष जाग गया है, नहीं, ऐसा नहीं है ईश्वर। वो इतनी छोटी बातों से वो नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। तो क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। और अभिनिवेश देखो मृत्यु। तो अब ईश्वर जो है, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि मृत्यु तभी होगी आपकी जब आपका शरीर होगा, है ना। मृत्यु किसकी होती है, शरीर की मृत्यु होती है ना। तो ईश्वर क्या है, तो जो शरीर के साथ शरीर होगा की हाँ, आवाज आवाज आ रही है ना। ममता जी कुछ बोल रहे थे। नहीं हाँ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, ठीक, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, जो अब देखो अभिनिवेश क्या होता है आगे मैं इस सूत्रों में बताऊंगा, लेकिन अभिनिवेश को कहते हैं कि मतलब डर होता है मौत से, इंसान के मन में मृत्यु का भय होता है। तो अब मृत्यु तो उसी की आएगी जिसके पास शरीर होगा, शरीर ही मरेगा ना। तो ईश्वर जो है, तो जो शरीर वाला होगा वो ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर वाला, जो भी शरीर वाला होगा वो तो मरेगा कभी ना कभी। तो ईश्वर जो है वो शरीर वाला नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आप इस तरह से जिन लोगों, जिनके पास शरीर, जो भी शरीरधारी हैं अभी, और मानो कोई शरीरधारी है, जिनके पास शरीर है और वो क्लेश कर्म विपाक से मुक्त है,
तो क्या हम उसको ईश्वर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो शरीर है उसके पास, और ईश्वर क्या है? शरीर मृत्यु के भय से मुक्त है, तो इसका मतलब शरीर से वो मुक्त है, तो वो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या क्वालिटी है ईश्वर की? वो कर्म। तो कर्म, आप जब हम और आप जब कर्म करेंगे तो कर्म का विपाक होगा, विपाक का मतलब फल देगा, कर्म कभी ना कभी फल देगा। तो कर्म, अब 4 तरह के कर्म होते हैं, है ना? कृष्ण शुक्ल, मतलब कृष्ण, आपको मैं सरल भाषा में बताता हूँ, पुण्य पाप मिश्रित, और न पुण्य न पाप। तो ये 4 तरह के कर्म होते हैं, इन चारों कर्मों से ईश्वर मुक्त है। तो जब कर्मों से मुक्त है तो उस कर्म का विपाक नहीं होगा, मतलब फल ही नहीं आएगा। तो ये हो गया। ठीक है। और आशय क्या होता है कि जो जितने भी कर्म संस्कार होते हैं उसके समुदाय को कहते हैं आशय। तो ईश्वर जो है इन सभी चीजों से मुक्त है, उनको इन चीजों का कोई भी कोई भी वो नहीं होता है, क्यों? ईश्वर क्या है? भोक्ता नहीं है। ईश्वर भोगता नहीं है, किसी भी चीज को भोगता नहीं। हम क्या है? हम भोगता है। भोगता मतलब जो भी घटना घटती है हमारे चित्त में, जो भी घटना घटती है हम उसको भोगते हैं। मतलब चित्त में अच्छी चीजें आती है तो दुखी होते हैं, और जब बुरी चीजें आती है, मतलब अच्छी आती है तो खुश होते हैं, और बुरी आती है तो दुखी होते हैं, मतलब भोगते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखो, अब आगे क्या बोल रहे हैं? तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, है ना? अब ईश्वर जो है उसमें सर्वज्ञता का बीज है। अभी आपने शंकराचार्य का एक श्लोक सुना होगा ना, कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आगे के सूत्र में ये भी आएगा कि ईश्वर गुरुओं का गुरु है। तो मतलब क्या है कि अखंड मंडलाकार है, मतलब हर जगह है ईश्वर, मतलब सारे हर जगह है, सर्वज्ञ बीज है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईश्वर ईश्वर न जानता हो। वो हर सब कुछ जानता है, भूतकाल की बातों को जानता है, वर्तमान की सारी बातों को जानता है, और भविष्य की सभी बातों को जानता है। तो सर्वज्ञ है, उनसे ऐसा कोई चीज नहीं है जो वो ना जानते, वो सब कुछ जानते हैं। तो सर्वज्ञता का बीज है उनके अंदर, तो इसीलिए वो क्या है? सर्वज्ञ है वो ईश्वर, है ना? ये उनका गुण है। अब भी आगे देखो, एक और उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि पूर्वे शामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। मतलब वो क्या है? पूर्व पूर्व में जितने गुरु हुए हैं अभी तक, वो सभी गुरुओं का गुरु है। अभी अभी गुरु हम और आप जो हैं, तो हम और आप जो है ज्ञान कहाँ से सीखते हैं? कोई हमारा टीचर होता है, गुरु होता है, जो हमें ज्ञान सिखाता है ना? कोई ना कोई हमें ज्ञान देता है। अभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये तो मेरा अपना ज्ञान नहीं है, मैंने किताबों से पढ़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा अपना आत्मज्ञान नहीं है। तो ये जो वो जो गुरु होता है उसका अपना ज्ञान होता है ना, आत्मा से प्रकाशित ज्ञान है। तो लेकिन जो गुरु भी होते हैं, वो भी, उनके भी कोई गुरु होते हैं, वो उन्होंने किसी से सीखा होता है। कबीरदास के गुरु थे रामानंद, है ना? वो रामानंद के गुरु कोई और थे, उनके गुरु कोई और थे। उसी तरह एक गुरुओं की परंपरा होती है। तो ये जो ईश्वर है, इसका कोई गुरु नहीं है। अभी देखो, जैसे ब्रह्मा है ना? आपने सुना होगा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्या है? कहा जाता है कि उस गुरुओं का सबसे बड़ा गुरु वही है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ उन्होंने वही करते हैं। तो ब्रह्मा क्या होता है कि आपने, अगर आप मनुस्मृति पढ़ोगे, उसमें मनवंतर की बात की जाती है। एक मनवंतर में एक ब्रह्मा होगा, दूसरे मनवंतर में दूसरा ब्रह्मा होगा। तो उसका एक समय सीमा निर्धारित है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि काल काल से भी प्रभावित नहीं होता है ईश्वर, है ना? इसमें देखो, पूर्वे सामपि गुरु काले नान वच्छेदात, मतलब काल का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। अब ब्रह्मा जो है वो तो मनवंतर, एक मनवंतर खत्म होगा, वो उनका उनकी सीमा खत्म हो गई। लेकिन ये जो ईश्वर है, ये काल के बाहर है। तो जो व्यक्ति काल के बाहर होगा, तो काल में जितनी भी घटनाएं घट रही है, वो घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। अब हम और आप जो हैं, वो क्या है कि काल के भीतर हैं, समय के भीतर हैं, तो समय के भीतर परिवर्तन होता रहता है। समय के भीतर क्या होता है? परिवर्तन होता है। समय के भीतर सुबह होती है, शाम होती है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, दुख आते हैं, सुख आते हैं। और इससे जीव जो है हमेशा प्रभावित होता रहता है ना? समय के, क्योंकि समय के भीतर है हम लोग। और ईश्वर क्या है कि वो समय के बाहर है। तो जब समय के बाहर है, तो समय में घट रही जितनी घटनाएं हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं, है ना? काल के बाहर है वो, तो काल में जितनी भी घटनाएं घट रही है उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब अनादि है वो, अजन्मा है वो। ठीक है। और काल में जो परिवर्तन होता है उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। और जो गुरु शब्द है उसका मतलब होता है अंधेरे को दूर करने वाला। और वो क्या करता है? अंधेरे को, जो हमारे मन में जितनी भी अंधकार है, मतलब अंधकार जो विकार है, ये सब हमारे मन को दूर कर देंगे वो। ठीक है। तो अभी तो 7:51 हो रहे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को ना, जिनको जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास अब लगभग खत्म होने वाली है। तो किन्हीं अभी आज जो हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में
अब मेरे से सवाल पूछो, क्या क्या जानना, कुछ सवाल है किसी का? सर विपाक का अर्थ क्या होता है? विपाक, हेलो। हाँ, विपाक का मतलब होता है कि आपने जो जी सर। हाँ, विपाक का मतलब क्या होता है, आप जो कर्म करोगे, कर्म, अभी आपने कोई काम किया तो उसका फल आएगा कभी ना कभी, विपाक होगा। विपाक का मतलब वो कर्म कभी ना कभी फल देंगे। तो ईश्वर क्या है, वो कोई कर्म करता ही नहीं है तो उसका कोई फल भी नहीं आएगा। सुना समझा आपने कि कर्म क्या है, कि जब आप कोई कर्म करोगे और कर्म का विपाक होगा, है ना, कर्म मतलब फल देगा वो। तो अभी जो सर। ईश्वर है वो कोई जो चार तरह के कर्म है, पुण्य पाप मिश्रित और पुण्य पाप रहित, ये चारों कर्मों से वो मुक्त है। हम्म। तो जब कर्म से मुक्त है तो कर्म का फल नहीं आएगा, मतलब कर्म का विपाक नहीं होगा। और हम लोग में क्या होता है, हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसका विपाक होता है ना। हम्म। और आशय? आशय जो संस्कार होते हैं, जैसे हमने जो भी कर्म किया है ना, तो कर्म होगा तो कर्म क्या होगा, उसके संस्कार जो भी कर्म करेंगे तो कर्मों का संस्कार चित्त पे पड़ता है, चित्त पे मतलब वो संस्कार जो है जमा होता रहता है, समुदाय मतलब एक चित्त के ऊपर संस्कार बनते रहते हैं। तो जो ईश्वर कर्म ही नहीं करेगा तो कर्म के संस्कार उसके चित्त में जमा नहीं होंगे, है ना। तो फिर वो जब संस्कार जमा नहीं होंगे तो उसका विपाक भी नहीं होगा। और कुछ पूछना है? जी सर, थैंक यू। और बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? तो मुझे लगता है आप लोगों को अब शायद कोई सवाल नहीं है, तो हम आज की क्लास जो है यहीं पर रोकते हैं, और कल हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, कोई पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोगों का आज जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है? चलो, बिल्कुल सर, अच्छे से आती है। धन्यवाद आप लोगों को। हरिओम सर।